जय हिंद दोस्तों। आज नेगेटिव पॉजिटिव में आपके लेकर आए हैं कुछ बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर नगर पालिका परिषद की, दूसरी बड़ी खबर समाजवादी कार्यालय से, तीसरी बड़ी खबर आई है पत्रकारों के हित में उठाई गई है एक बात। साथ ही साथ आज एक बार फिर से बासी ग्राम का मुद्दा उठाया गया। आपको बता दें कि आज जनपद ललितपुर में नगर पालिका परिषद चुनाव की जो कल घोषणा हुई थी उसके संबंध में दिन भर हलचल रही और नगर पालिका परिषद में आ गए हैं चुनाव। बीते कुछ दिन से नगर पालिका अध्यक्ष का पद चल रहा था खाली, तो अब देखना है कि कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इस नगर पालिका चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे हावी होते हैं या यह चुनाव भी बिना मुद्दों के लड़ा जाता है, क्योंकि देखा गया है कि अधिकतर जब भी उपचुनाव हुए हैं तो जो पार्टी सत्ता में होती है ज़्यादातर उसी पार्टी का कैंडिडेट विजयी होता है। लेकिन ललितपुर में जैसे कि हमने आपको कल नेगेटिव और पॉजिटिव शो में भी बताया था कि पेयजल की आपूर्ति काफ़ी समय से अव्यवस्थित है, सड़कों की हालत भी काफ़ी ख़राब है। तो अब देखते हैं कि आगे चल के इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है या केवल व्यक्ति विशेष का चेहरा देखकर चुनाव लड़ा जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ललितपुर नगर पालिका को अपने अध्यक्ष का इंतज़ार है और एक ऐसे अध्यक्ष का इंतज़ार है जो स्वयं नगर पालिका ललितपुर को चला सके, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि अगर जो महिला अध्यक्ष बन जाती है तो उसके पति के द्वारा या उसके बेटों के द्वारा या उसके भाइयों के द्वारा अध्यक्ष पद चलाया जाता है, तो जिससे काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि क्या ललितपुर में कोई एक ऐसी पढ़ी लिखी महिला नहीं है, कोई एक ऐसी मातृशक्ति नहीं है जिसके पास काम करने का अनुभव हो। तो हमें लगता है यह एक बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय है जिसे हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं परसों। जी हाँ, 18 सितंबर 2025 को हम आपके लिए एक चर्चा लेकर आने वाले हैं जिसमें हम और आप बात करेंगे ललितपुर की मातृशक्तियों से कि क्या मातृशक्ति इस देश को चला सकती हैं, कई प्रदेशों को चला सकती हैं, तो क्या इस छोटे से ललितपुर को नहीं चला सकती? हमारा मानना है बिल्कुल चला सकती है। तो मातृशक्तियों को मौका देना होगा, उन्हें अपनी पूरी ताकत इस जनपद ललितपुर को दिखानी होगी कि वह आसानी से नगर पालिका परिषद चला सकती है। जनपद ललितपुर के लिए बहुत ही एक हर्ष का विषय है कि यहाँ पर जो नगर पालिका परिषद है उसमें एक महिला नेत्री अध्यक्ष पद पर बैठेंगी। तो ये मौका है जनपद ललितपुर को साबित करने का पूरे 75 जनपदों के लिए कि हाँ, हमारे जनपद ललितपुर को भी एक महिला नेत्री बहुत अच्छे से रन करा सकती है। क्योंकि जब एक मातृशक्ति एक पूरे घर को इतने अच्छे से व्यवस्थित कर सकती है तो फिर ललितपुर जनपद को तो आसानी से संभाल ही लेंगी, क्योंकि इतने सारे अधिकारी उनको सहायता करने के लिए हैं, इतने सारे कर्मचारी उनको सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हमें लगता है हम सभी मतदाताओं को एक चेहरा को नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए एक ऐसा चेहरा जो अपने दम पर नगर पालिका परिषद को चला सके। क्योंकि अब 2025 में केवल नाम की महिमा नहीं रही है, 2025 में काम की महिमा रही है। सीता
निर्मला रमण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर की। हमारे देश का इतना बड़ा बजट जो कौन पेश करता है? जी हाँ, श्रीमती सीता निर्मला रमण। हमारा देश इतना बड़ा लोकतंत्र, इस देश की राष्ट्रपति कौन है? अब सबको पता है, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगली बहुत बड़ी खुशी की बात आपको होनी चाहिए, अभी कुछ समय पहले ललितपुर जनपद में राज्यपाल महोदया का आगमन हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिर से एक मातृशक्ति का, जिनका नाम आप सबको पता है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो अब आप समझिए कि हमारे आसपास इतनी सारी मातृशक्ति हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर फाइनेंस मिनिस्ट्री चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, यहाँ तक कि देश की महामहिम भी एक महिला नेत्री है। तो क्या हमारा ललितपुर एक मिसाल पेश नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। बस हमें आपको ऐसे चेहरों को ढूंढना है और उस चेहरे को इस बार जिताना है जो अपनी दम पर नगर पालिका परिषद चला सके। अगली बड़ी खबर जो आपको देनी है, इसे आप सकारात्मक खबर मान सकते हैं। जी हाँ, आज चुनाव की घोषणा के बाद आज पहला दिन था और समाजवादी पार्टी ललितपुर ने बहुत तेजी दिखाई और उन्होंने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया और यहाँ पर प्रत्याशियों ने अपने एक कह सकते हैं आप नामांकन पार्टी को। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से आज 5 लोगों ने अपने अपने आवेदन किए हैं, जिसमें से हम आपको बताना चाहते हैं कि एक सामान्य वर्ग का है, 2 पिछड़ा वर्ग के हैं और 2 अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। जी हाँ, क्योंकि आप सबको पता है कि जनपद ललितपुर में सामान्य महिला सीट है, यानी हर जाति का, हर धर्म का कोई भी व्यक्ति इस चुनाव को लड़ सकता है। लेकिन फिर से वही बात है, व्यक्ति का मतलब है महिला से। जी हाँ, सामान्य वर्ग की कोई भी महिला प्रत्याशी हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने आज कार्यालय पर जो बैठक बुलाई थी, उसमें अध्यक्ष नेपाल सिंह यादव जी ने सभी 5 कैंडिडेट के नामांकन अपनी पार्टी के लिए स्वीकार किए और साथ ही साथ उन्होंने वापस पीडीए का संकल्प दोहराया, यानी कि समाजवादी पार्टी पीडीए को फिर से दोहराने की कोशिश कर रही है। एक पॉजिटिव खबर भी आज जनपद ललितपुर से और बाकी 75 जनपदों से आई है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं जनपद ललितपुर की। जी हाँ, आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष हैं श्री सम्राट वनाफर जी, आज उनकी अगुवाई में ललितपुर जनपद के सैकड़ों पत्रकारों ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष जी की अगुवाई में सभी पत्रकारों ने जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की। आज सभी पत्रकार चरणबद्ध तरीके से जिलाधिकारी कार्यालय में इकट्ठे हुए और वहां पर सभी ने पत्रकार एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपना ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा और उन्होंने कहा है कि आज पत्रकार चौथा स्तंभ है और देश में सारी समस्याओं को उठाने का काम कर रहा है और ग्रामीण पत्रकार छोटी छोटी खबरों को गांव से शहर तक लाते हैं, शहर से प्रदेश तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज भी ग्रामीण पत्रकारों को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। मुख्य मांग जो आप अगर इस पूरे पत्र को पढ़ते हैं तो इसमें रही कि पत्रकारों को कैशलेस एक इलाज की सुविधा दी जाए। साथ ही साथ अगर पत्रकारों पर कोई भी एफआईआर होती है तो कम से कम उसकी जांच कर ली जाए कि आखिरकार पत्रकार ने वह गुनाह किया है या नहीं
किया है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि पत्रकार का नाम बड़ा होने पर या पत्रकार का नाम छोटा होने पर उसको बहुत ही बुरे तरीके से बर्ताव किया जाता है। तो कई बार पत्रकार बिना वजह का फंस जाता है, क्योंकि भाई पत्रकार का काम है खबरों को दिखाना, खबरों को प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रिक मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाना। लेकिन इससे कई बार शासन और प्रशासन हो जाता है नाखुश और पत्रकारों के खिलाफ कर देता है FIR। सभी 75 जिलों में आज एक साथ एक ही समय पर ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी जो संगठन की ओर से जो मुख्य मांगे हैं वो 7 बिंदुएं हैं, जिनका हम आपको शॉर्ट तरीके में बता रहे हैं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जो प्रांत स्तर पर कार्यालय है उसकी हम लोगों ने मांग की है कि दारुसफा या OCR में हमारी ये बिल्डिंग में एक भवन दिलाया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार हैं वहाँ जाते हैं, उनको कोई प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से भेंट करनी है तो वहाँ पर उनका रुकने का एक स्थान हो जाए, या अन्य पार्टी स्तर के जो संगठन स्तर के कार्य हैं वो हो सके। दूसरा विषय है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दिया जाए, उनके परिवारों का मुफ्त कैशलेस इलाज हो सके। तीसरा बिंदु है कि शासन स्तर पे कई सारे पत्रकार हैं, आंचलिक पत्रकार हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, लंबे समय से वो क्षेत्र स्तर पे अपना योगदान दे रहे हैं, उनको भी पेंशन योजना में शामिल किया जाए। चौथा है कि अगर कोई प्राथमिकी दर्ज होती है, जो हमारे संगठन का सबसे मुख्य बिंदु है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह रखा है कि पत्रकारों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज होने से पहले उसकी पहले जांच की जाए। पर यहाँ हो ये रहा है कि डायरेक्ट FIR हो जाती है, किसी से कोई पूछा नहीं जाता, ना कोई प्रशासनिक स्तर पर बैठ होती है। उसी संदर्भ में हमारी मांग है कि पहले किसी राजपत्रित अधिकारी से पता किया जाए कि वास्तविकता में कोई घटनाक्रम हुआ है कि नहीं हुआ है, कि पत्रकार को झूठा फंसाया जा रहा है। 5वीं मांग है स्थायी समिति में वैसे ग्राम पंचायत सदस्य है, पर इसके अलावा जो मान्यता प्राप्त समिति है उसमें भी हम लोगों ने स्थान मांगा है, ताकि सिर्फ सिंडिकेट पत्रकारों की मान्यता ना हो, ऐसे लोगों की भी मान्यता हो जो वास्तविकता में जिला स्तर पे कार्यक्रम काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा या ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्रकार की मृत्यु हो जाती है उसके लिए हम लोगों ने प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपए की मांग की। सबसे बड़ा बिंदु जो इस समय पत्रकारिता को कलंकित कर रहा है, दूषित कर रहा है, कई सारे न्यूज़ चैनल हैं, अखबार हैं जो यूट्यूब चलते हैं, उनका डिजिटल रोड मैप है, चलता है, पर कई सारे ऐसी स्थितियाँ भी हैं कि यूट्यूब चल रहा है पर उनका कोई सिंडिकेट है, एक तरह से उनका कोई देखने वाला नहीं। रिसेंटली भारत सरकार ने भी कहा है कि अगर कोई डीप फेक खबर चलाता है, कोई भी ऐसी खबर चलाता है तो उनको खुद अपना फैक्ट चेक तैयार करना होगा। ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी स्थिति है कि भाई कई सारे लोग हैं जो डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि जिस चैनल में हम काम कर रहे हैं वो चैनल हमारी पैरवी करने के लिए सक्षम है कि नहीं। हमारे संगठन ने इसलिए भी नियम बनाया है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं सबसे पहले वो अपने संस्थान में कहें कि भाई हमारी मदद कीजिए। जब संस्थान मदद नहीं करता है तो हम आपके साथ खड़े हैं, ग्रापा हमेशा से साथ रहा है, आगे भी साथ चलेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आज एक अजीब वाकया देखने को भी मिला। आप देखिए, जब पत्रकारों ने अपना ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के नाम से संबोधित करते हुए ADM महोदय को सौंपा, सभी पत्रकार पहुंच गए CMO के कार्यालय। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CMO कैंपस की, और यहाँ पर पत्रकारों ने जोरदार नारेबाजी की, क्योंकि CMO ऑफिस का माहौल और CMO के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का हाल किसी से छुपा नहीं है। अभी हाल में ही बासी में भी एक बहुत बड़ी घटना जो हमने आपको पिछली खबर में भी बताई थी, उस बिटिया को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो इसके संबंध में भी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सभी पत्रकारों ने एक ज्ञापन CMO को सौंपा, और आप देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में कि CMO खुद आकर पत्रकारों के साथ जमीन पर बैठ गए और उन्होंने पूरी बात सुनी। अब लेकिन देखना है कि CMO साहब कुछ कार्रवाई करते हैं या अपने वड़बोलेपन के लिए, जैसा कि आप पहले भी देखते रहे हैं, मशहूर रहे हैं, अब कुछ काम करते हैं या बातों ही बातों में अपनी बात को आगे ले जाते हैं। क्योंकि जनपद ललितपुर में जैसा CMO साहब कह रहे हैं कि 42 चिकित्सक हैं उनके पास। कितने? 42। लेकिन ज्यादातर डॉक्टर रहते हैं CMO कैंपस के अंदर।
डॉक्टर जिन्हें ग्रामीण लोगों की सेवा करने के लिए जाना चाहिए, उन्होंने कर रखा है अपना अटैचमेंट। जी हाँ, ये कोरी सच्चाई है। अगर आप जन सूचना मानते हैं तो सीएमओ की बातों की जो वो बातें लच्छेदार कर रहे हैं आप सबके सामने आ जाएगी। कई डॉक्टर जिनकी पोस्टिंग केवल ग्राम के लिए की गई है, ग्रामीण लोगों की सेवा के लिए की गई है, लेकिन वो नहीं जाते हैं किसी भी चिकित्सा केंद्र पर। तो सीएमओ कैंपस में 10 बजे जाते हैं, 11-12 बजे तक सीएमओ कैंपस में रुकते हैं और वापस कहाँ जा किसी को नहीं पता। जी हाँ, एकदम कड़वी सच्चाई। अब सीएमओ की मीठी बातें किसके लिए हैं हमें क्या है कि काफी गंभीर साक्ष्य जो हम लोगों ने 10% दिया है। आप कहेंगे तो सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे, आपको दिखाई देगी कि जो नियमानुसार है वो कर दिया हूँ, उनको हटा भी दिया हूँ। नहीं तो सर एक हफ्ता हो गया, 16 तारीख वीडियो वायरल हो गई। आप वहीं अभी जैसे डॉक्टर साहब नहीं है, नहीं वहाँ के प्रभारी बनने लायक तो है MBBS। और आज सर आपसे एक निवेदन है, एक व्यक्तिगत किसी दूसरे को बचा दी चाहता मैं उधर से चले गए छुट्टी पे, समझा, क्योंकि उनके ससुर की तबीयत खराब थी, कह रहे 10 दिन में आगे हम किसी को नहीं तब तक दिलाने सर। दूसरी बात सर, हमारे यहाँ 2 डॉक्टर होते हैं ना, तो आप जिले पे उन्हें अटैच करें, उन्हें भी मना हो रहा है। जो आकांक्षी ब्लॉक है महोदय डॉक्टर सुरेश सोनी, आप अपने यहाँ अटैच करें, वो भी MBBS और एक और डॉक्टर है कोई परमान जी, धीरेन्द्र नाम क्या नाम, वो है 2 डॉक्टर है, कोई 2 डॉक्टर आप यहाँ हम उनका नाम भी आप सुरेश सोनी जी हैं, आकांक्षी नहीं तो आकांक्षी ब्लॉक है सर हमारे यहाँ। नाम बता दें क्या है कि काफी गंभीर साक्ष्य जो हम लोगों ने 10% दिया है। आप कहेंगे तो सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे, आपको दिखाई देगी कि जो नियमानुसार है वो कर दिया हूँ, उनको हटा भी दिया हूँ। नहीं तो सर एक हफ्ता हो गया, 16 तारीख वीडियो वायरल हो गई। आप वहीं अभी जैसे डॉक्टर साहब नहीं है, नहीं वहाँ के प्रभारी बनने लायक तो है MBBS। और आज सर आपसे एक निवेदन है, एक व्यक्तिगत किसी दूसरे को बचा दी चाहता मैं उधर से चले गए छुट्टी पे, समझा, क्योंकि उनके ससुर की तबीयत खराब थी, कह रहे 10 दिन में आगे हम किसी को नहीं तब तक दिलाने सर। दूसरी बात सर, हमारे यहाँ 2 डॉक्टर होते हैं ना, तो आप जिले पे उन्हें अटैच करें, उन्हें भी मना हो रहा है। जो आकांक्षी ब्लॉक है महोदय डॉक्टर सुरेश सोनी, आप अपने यहाँ अटैच करें, वो भी MBBS और एक और डॉक्टर है कोई परमान जी, धीरेन्द्र नाम क्या नाम, वो है 2 डॉक्टर है, कोई 2 डॉक्टर आप यहाँ हम उनका नाम भी आप सुरेश सोनी जी हैं, आकांक्षी नहीं तो आकांक्षी ब्लॉक है सर हमारे यहाँ। नाम बता दें मेरे पास 104 के सापेक्ष 42 डॉक्टर हैं। हम कैसे जिला चला रहे हैं, हमसे ज़्यादा नहीं समझे। मतलब हमारी क्या स्थिति है, दही के लाने मिलेगा, आपके लाने पूरे डॉक्टर थे अटैच हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना कोई। अब आपने 4 दिन पहले भेजी, उससे पहले सब लोग परेशान है, आपसे बार बार आग्रह करा दे। हमें हमारे लाना कोई वो 4 साल से कैसे चल रहा है, वो यह कह रहे हैं सर। झोला साहब डॉक्टरों की चलन, लेकिन आज हम आपसे यहाँ से लेकर जा रहे हैं शाम तक करा जो लेटर शाम तक जारी हो जाए, आपसे बस यही अपेक्षा है बस। और दोस्तों आपसे यही कहना है कि आपको कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारना है,
अपने हौसले को बुलंद रखना है और बुंदेलखंड को भी बुलंद रखना है। जय हिंद दोस्तों।